सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। तोष जैन शास्त्री श्रवण ज्ञान भारती छात्रावास मथुरा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, जब आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने विद्याधर को दीक्षा दी थी तो उस समय भी मुनि थे, तो क्या मुनि महाराज दीक्षा दे सकते हैं? मुनि महाराज की जो दीक्षा होती है विशेष परिस्थितियों में, जब मार्ग की रक्षा करना हो या मार्ग के लिए विशेष रूप से प्रशस्त करना हो, तो मुनि महाराज भी इस कार्य को कर सकते हैं। क्योंकि उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि आचार्य कुंद स्वामी की जो मूल परंपरा थी, उस परंपरा में कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह आ गए। जैसे चैत्यालय साथ में रखना, आरिका आदि भी संग में रखना। पूज्य शांति सागर महाराज के संग में न चैत्यालय था न आरिका संग था। और बाद में और भी ऐसी बातें आ गई, तब लोगों ने उसके लिए, सभी समाज ने और श्रेष्ठी वर्ग ने, सर से भागचंद सोनी, चंपालाल जी रानीवाला, बहुत बड़े बड़े विद्वान जो कि लाडनू के बच्छराज आदि, ये बड़े बड़े श्रेष्ठी वर्गों ने इस बात के लिए ज्ञान सागर महाराज के लिए प्रेरित किया कि मार्ग की रक्षा के लिए यदि आपको कदम उठाना पड़ता है तो विचार कीजिए। ज्ञान सागर महाराज ने अपने कुंद की मूल आमना को जीवित करने के लिए, कुंद मूल आमना की एक निरीह वृत्ति की चर्या के पालन के लिए संभवतः यह कदम उठाया हो और उनका यह सोच रहा हो। क्योंकि वृद्ध अवस्था में आचार्य पद आदि लेना और पहले मुनि दीक्षा देना, ये सब एक बहुत बड़े दूरदृष्टि दूरगामी परिणाम है। उस समय क्या परिस्थिति रही होगी, ज्ञान सागर महाराज ने क्या सोचा होगा, ये मात अपनी दृष्टि से अपन नाना प्रकार का विचार कर सकते हैं। ये हमारा एक सोच है ऐसा कि ऐसा हो सकता है। लेकिन आज वर्तमान में जब हम आचार्य श्री को देखते हैं वर्तमान की स्थिति में, तब लगता है आचार्य श्री ने कितना अच्छा सोचा। काश यदि आचार्य ज्ञान सागर महाराज आचार्य विद्यासागर को दीक्षा न देते तो आज कल्पना करो श्रमण संस्कृति का क्या हो रहा होता। और श्रमण संस्कृति की आज जो मूल ऊंचाई देने में, इसलिए हमें जो उनका दिया हुआ फल मिला, वो फल इतना उपकारी करने वाला है, इतना उपकारी है कि उन छोटी मोटी बातों पर अब विचार करने का मौका ही नहीं मिलता। जब किए हुए कृत्य से बहुत अधिक लाभ हो जाता है तो फिर ये नहीं कहा जाता है कि उन्होंने ये कृत्य क्यों किया, क्योंकि उनके किए हुए से आज सारा भारत गौरवान्वित है। और वैसे पूछा जाए तो पूज्यवर शांति सागर महाराज ने भी 7 दीक्षाएं मुनि अवस्था में ही दी थी। बड़े शांति सागर महाराज जब वे मुनि थे तभी दीक्षाएं हुई। आचार्य वीर सागर महाराज की दीक्षा हुई, उस समय आचार्य शांति सागर महाराज मुनि महाराज थे। पाय सागर की दीक्षा हुई, उस समय आचार्य शांति सागर मुनिराज थे। 7 मुनि दीक्षाएं मुनि अवस्था में आचार्य शांति सागर दे चुके थे। 7 दीक्षाओं के बाद जब ये निर्णय हुआ कि हमारे संघ में सब मुनि हैं, अब किसी को एक नायक बनाना चाहिए, तो शेष 7 मुनिराजों ने मिलकर के
आचार्य शांति सागर महाराज को आचार्य पद घोषित किया। उसके पहले कोई आचार्य था ही नहीं और मुनि अवस्था में ही उन्होंने दीक्षाएं दी हैं। तो ये कुछ महापुरुष, अब हम आचार्य शांति सागर महाराज से कहें कि आचार्य शांति सागर महाराज को मुनि दीक्षा में दीक्षा देना चाहिए, हम इसलिए अब प्रश्न उठाने के अधिकारी नहीं हैं क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया, भली उन्होंने प्रोटोकॉल से हटकर किया, भली उन्होंने एक अपनी मर्यादा को, आचार्य पद की मर्यादा को गौण किया, लेकिन उनके लगाए हुई उस मर्यादा से विपरीत कार्य, विपरीत तो नहीं कहूँगा, इस कार्य का इतना लाभ भारत को हुआ कि उनका वह कृत्य भी आज वंदनीय, स्तुति और प्रशंसनीय हो गया। इसी प्रकार ज्ञान सागर महाराज ने जो कार्य किया, भले उन्होंने क्यों किया, कैसे किया, एक थोड़ा बहुत प्रश्न चिन्ह उठ सकता है, लेकिन उन्होंने एक आचार्य विद्यासागर जैसी कृति दी और उस कृति ने जो हमारा उपकार किया, इस उपकार के सामने वह किया हुआ कार्य अपने आप प्रशंसनीय और वंदनीय हो जाता है। आज संसार का कोई भी श्रवण संस्कृति का व्यक्ति ये नहीं कह सकता आचार्य विद्यासागर के उपकारों को देख करके कि ज्ञान सागर महाराज ने गलत किया। आज कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता शांति सागर पूज्यवर के इतने बड़े कार्य को देख करके कि उन्हें मुनि अवस्था में 7 दीक्षाएं क्यों दी, कोई नहीं कह सकता, उसको उपकार ही माना जाता है। इसलिए, लेकिन कोई आज सोचे हम जैसा व्यक्ति कि जब हमारे दादा गुरु मुनि दीक्षा दे सकते थे मुनि अवस्था में, तो मैं भी दूं, तो ये हमारी अज्ञानता, मूर्खता होगी। क्योंकि जब आचार्य विद्यासागर जैसे एक महान, निर्दोष, सर्वशक्तिमान, सर्वगुणवान, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आचार्य विद्वान हैं, तो हम क्या बहाना बनाएंगे कि मुझे दीक्षा इसलिए देना पड़ी क्या बहाना बनाएंगे? कोई बहाना तो चाहिए। कोई मार्ग से जब कोई व्यक्ति हट करके कोई कार्य करे तो उसको कारण बताना पड़ेगा कि मैं इस कारण से ये कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर यह कमी है। तो आज हम उनका नकल करके और मुनि लोग दीक्षा देने लग जाएं तो ये उद्दंडता होगी और श्रृंखला होगी, ठीक नहीं। लेकिन उन्होंने जो किया उस समय वह करने योग्य था, विवेक था। महापुरुष कभी भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करें तो समझ लेना चाहिए उससे लाभ बहुत होने वाला है, उसको मार्ग न माना जाए, इसे अपवाद मार्ग कहते हैं। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।